नमस्कार। जिस तरीके से 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में 25 भारतीय जो मासूम थे और एक नेपाली को मौत का घाट पहलगांव में आतंकियों द्वारा उतारा गया, और वो भी इस तरीके से उतारा गया, वो धर्म पूछकर जिस तरीके से उनके खोपड़ी में गोली मार करके उनको मृत किया गया, उससे पूरे देश के अंदर 140 करोड़ देशवासियों के अंदर एक आक्रोश था और बदला लेने का आक्रोश था। उस सरकार को पूरी समर्थन था 140 करोड़ को कि आप इसका बदला लीजिए, और अंततोगत्वा आज यानी 7 मई 2025 को 1 से 1:30 बजे रात में जिस तरीके से हमारे भारतीय सेना ने अपने शौर्य, पराक्रम और वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तान में घुस करके जिस तरीके से 9 आतंकी ठिकानों को, जिसमें कि 3 जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के 3 हेडक्वार्टर को भी जिस तरीके से नष्ट किया, और उसमें 90 से अधिक आतंकियों को मार गिराने का जो एक प्रमाण दिया है, उससे ये साबित होता है कि 140 करोड़ देशवासियों का सीना बिल्कुल चौड़ा हो जाता है, और जब चौड़ा होता है तो अपने सेना और अपने सरकार के ऊपर गर्व करता है। हम अपने सेना के ऊपर गर्व करते हैं और साथ साथ अपनी सरकार के ऊपर भी गर्व करते हैं। ये बात इसलिए है कि 2014 के बाद का ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है। ये भारत डोजियर सौंपने वाला भारत नहीं है। ये भारत उन 5 जो इस देश के अंदर में जो आका हैं पूरी दुनिया के, उनके सामने गिड़गिड़ाने वाला भारत नहीं है। ये भारत यूनाइटेड नेशन में जाकर के शिकायत करने वाला भारत नहीं है। ये 2014 के बाद ये नया भारत है, ये बदलता हुआ भारत है, जिसके अंदर में वो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे स्ट्राइक करके वो आतंकियों के ठिकाने नष्ट करना जानता है, और वो अपने दुश्मनों से बदला लेना जानता है। वो भारत है ये। 2014 के बाद ये भारत आंख में आंख डाल करके और चुन चुन करके अपने दुश्मनों से बदला लेने वाला भारत है ये। 2014 के बाद ये मोदी सरकार ने ये दिखा दिया है कि किस तरीके से वो दुश्मन के देशों में घुस करके, वो भी 100 किलोमीटर से अंदर घुस करके, वार करके, और अपने सुरक्षित अपने ठिकानों पे आने वाली ये सेना का ये भारत है। इसीलिए हम कहते हैं कि 2014 के पहले जिस तरीके से ये देश चलाया जाता था, वो अब देश नहीं चल रहा है। ये देश डंके की चोट पे और कठोर निर्णय लेकर के ये देश चल रहा है। इसीलिए डॉक्टर हरिओम पवार इस देश के प्रतिष्ठित कवि हैं, वो राष्ट्र कवि हैं। वो कहते हैं कि 2014 के पहले क्या होता था कि बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर अटे रहते थे, और हमारे उस समय के नेता चुप्पी साधे बैठे रहते थे। सेना डरी डरी रहती थी पाक चीन के बॉर्डर पर, सेना हाथे बांध खड़ी रहती थी न जाने किसके ऑर्डर पर। हमने दुनिया को एहसास कराया हम भी निर्णय ले सकते हैं। इसलिए कि 2014 के बाद ये नई सरकार जब बनी, 2015 में हम 122 किलोमीटर बर्मा के अंदर में घुस करके 150 से ज़्यादा आतंकी हमने मारे और उनके ठिकानों को नष्ट किया। इसीलिए कवि लिखता है कि बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर बैठे रहते थे और हमारे नेता चुप्पी साधे बैठे रहते थे। सेना डरी रहती थी पाक चीन के बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी न जाने किसके ऑर्डर पर। 2014 के बाद हमने दुनिया को एहसास कराया हम भी निर्णय ले सकते हैं। ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। हमने वक्त बदलना सीखा डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराया 56 इंची सीने का। बहुत बहुत धन्यवाद।